लोकार, एक लकड़ी, एक कुदाल, सबकी जरूरत पड़ती है। जाने के बाद क्यों पड़ता है, उसके बाद समाज पीछे से जाता है। अंतिम दाह संस्कार करने के लिए जो उसको मुख अग्नि देगा उसी से कर्ज वसूला जाएगा। आप प्रमाणित करते हैं कि मैं इनका वंशज हूं, मैं इनका कर्ज जो लिया हूं वो मैं चुकता करूंगा, इसलिए मुख अग्नि देने के लिए परिवार का ही व्यक्ति होता है। अब वहां भी समाज में इस बात को रखा गया। आज के समाज में एक जाति होती है जो उसे आग खरीदा जाता है दिखाने के लिए कि हमने आग खरीद कर मुख अग्नि दिए। मुख अग्नि खरीदे यानी आप वंशज हैं, मालिकाना हक बना है, तब आप उस डोम जाति से खरीदते हैं, तब आग देखते हैं, तब इसलिए आप उसकी संपत्ति का मालिक हैं और आपको हक देना होगा। समाज में जितना चीज सोचकर बनाया गया, वो कानून नियम बनाया गया, आज उसको हम लोग पालन करते हैं, मगर वो विलुप्त करके, इतना जानिए कि हम लोग विलुप्त करके उसको पालन करते हैं। देखिए, आप लोग नहीं जानते हैं कि उससे कोई जरूरत नहीं है। सीधा आदमी, मैं अगर कमा कर अपना भरण पोषण करूंगा तो किसी के यहाँ मजदूरी मैं किया हूँ, वो मेरा मजदूरी उनके यहाँ बाकी है, तो मेरे अगर अंतिम संस्कार किया जाएगा तो मेरा जिसके यहाँ मजदूरी किए तो उनका पैसा तो मुझे चाहिए। लेने वाला कौन होगा? मेरे वंशज में, मेरे परिवार में जो मुखिया होंगे वो पैसा मेरा मजदूरी लेंगे। मैंने किसी से मजदूरी ले लिया या किसी से कर्ज ले लिया या किसी संपत्ति को बेचने के लिए पैसा ले लिया, उसी वक्त में कोई घटना घट जाती है और वो संपत्ति उनको नहीं मिला, तब क्या करेंगे कि उस संपत्ति का अगर जब ये पता चलेगा तो इस समाज में गोटियाद पूरे संगठित कर दिया जाता है, ताकि किसी तरह का अगर वाद विवाद हो, जो मुख अग्नि दिए हैं उनसे लेने का हकदार होंगे। किसी को कर्ज देना हो और लेना हो तो आपकी जीवन का ब्यौरा पूछ लिया जाता है। आप अपने परिवार में भी देते हैं तो उससे में क्या है कि आपके परिवार में जो है ब्यौरा देना पड़ता है कि आप शराब पीते हैं तो कर्जा नहीं मिलेगा, आप सर्विस करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो आपको कर्ज मिल जाएगा, क्योंकि व्यवसाय में है या सर्विस में है, महीना आएगा परमेंट हो जाएगा। मगर परिवार में इसके जांच करके ही कर्ज दिया जाता है और उस समय में घटना घट जाए। आज में औरतों का मुख अग्नि देने की जरूरत नहीं पड़ी और ये समाज में रखा गया कि औरत मुख अग्नि नहीं देती है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, दूसरी घर की बेटी है और बहू बन के आई, इसका अगर किसी संपत्ति को देने के लिए इसका राइट नहीं माना जाएगा। कानून इसको मानता है, समाज नहीं मानता, इसलिए उसके बेटी हो या बहू हो या पत्नी हो मुख अग्नि नहीं देती है। कारण यही था, समाज के पास इतना बड़ा दिमाग था कि हम लोग से भी बहुत तेज थे, लोग औठा छाप थे। आज पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग का ज्ञान नहीं है, मतलब उन लोग का ज्ञान था। ज्ञान इतना था कि वो लोग जो चीज करके गए और हम लोग कर रहे हैं, वो लोग कर दिए मगर हम लोग कर रहे हैं। हम लोग करने में इसके बारे में नहीं जानते हैं कि दाह संस्कार के लिए इनको जरूरत क्या है। अभी आज के समय में मुस्लिम धर्म में जाइएगा तो पूछा जाता है आप इन्हें कितना कर्ज लिया, और जब तक कर्ज चुकता नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति उनको जनाजा में नहीं जाना चाहेगा और नहीं जाना चाहिए। कर्ज खाने वाले का दाह संस्कार क्यों? उनकी तय होनी चाहिए कि जो लिए थे अपने फायदे के लिए और उनको छोड़ दिए तो उसका पैसा डूब जाएगा, उसकी संपत्ति डूब जाएगी। नहीं, आपको देना होगा या उससे माफ करवा लीजिए कि अंतिम हो गया, आप इसको माफ कर दीजिए। फाइनेंस वाले को से पूछिएगा, जब पैसा होगा तो घंटी बजा देता है कि अब तुमको देना होगा। परिवार में जैसे लोन करने के बाद वो आपके नॉमिनी में रहेगा, आप नहीं रहिएगा तो परिवार में कौन देगा? उसके बाद में एक सहयोगी खोजता है।
फाइनेंस वही है, न्यायालय वही है। न्यायालय में जब जाएंगे तो आपकी केस मुकदमा चलती हो, परिवार के जब जिस विवाद पे है उस विवाद के लिए परिवार से भी पूछा जाएगा, अब न्यायालय भी नहीं बख्शेगा। अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारे सिस्टम बना। प्राकृतिक चैनल इसलिए बनाया कि जनता और प्राकृतिक में क्या द्वैतता है, क्या संबंध है, किस संबंध में हम लोग काम करेंगे। जितनी चीज आप लोग को अच्छे लगे तो कमेंट कम से कम करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा। इस बात के लिए मैं विराम लेता हूं। जय हिंद। मैं मधुसूदन कुमार।